नमस्कार। आज हम लोग संग्रामपुर विकासखंड जनपद अमेठी के प्रगतिशील किसान श्री एसकेएन सिंह के केले के बाग में आए हुए हैं और ये जनपद में इतने बृहद पैमाने पर केले की खेती करने वाले पहले किसान हैं। और भी लोग करते हैं लेकिन थोड़ा सा इनसे कम एरिया में करते हैं और इतना अच्छा नहीं करते। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि कब कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और इनका क्या इसमें लागत आ रही है, क्या इनको आमदनी हो रही है, कितने एरिया में करते हैं। तो एसकेएन जी, कितना क्षेत्रफल में आप जो है केला की खेती कर रहे हैं? हाँ सर, इस समय हम 20 से 22 बीघे में 20 बिस्वा का जो हमारे यहाँ बीघा होता है 20 से 22 बीघे में हम लोग अपनी खेती करते हैं। और हम 2016 से केले की खेती करते हैं और हम रेडियो के माध्यम से केले की खेती बारे में जानकारी मिली। जो आकाशवाणी प्रोग्राम सुना होगा आपके मन में आया हम भी करें। जी, एक आरपी सिंह सीतापुर के थे, पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड अधिकारी थे। वो खेती शुरू किए थे तो अपना एक साक्षात्कार वीडियो पे रेडियो पे दे रहे थे। तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। उनको ही हम अपना गुरु मान करके खेती की शुरुआत की थी। नहीं, जैसे अब आप कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं इस समय? अब इस समय आप ये मान के चलिए कि समथिंग 15 एकड़ में। 15 एकड़ में जी। कितनी लागत आती है एक एकड़ खेत में? 1 एकड़ खेत में लमसम 1.5 लाख रुपए की लागत आती है। और उसमें आपको कितने दिन में फसल तैयार होती है? जब आप ये पहली फसल तो हमारी 14 महीने में फाइनल होती है, मगर दूसरी फसल हमको 10 महीने में, मतलब पेड़ी भी लेते हैं जी, दूसरी फसल हम 10 महीने में पूरी कर लेते हैं। तो 3 साल में 2 केला कर लेते हैं और 1 गेहूं कर लेते हैं। 2 केला जो करते हैं 3 साल में, उसमें जो 1.5 लाख आप लागत लगाए उसकी तुलना में कितना आपको आउटपुट मिलता है, कितना आमदनी होती है? 1.5 लाख हम लोग लागत लगाते हैं, समथिंग 100 रुपए पेड़ हमारी लागत आ जाती है जी। और हमको 200 रुपए 300 रुपए तक प्रॉफिट उसमें मिल जाता है। जैसे घर के वजन और मार्केट में रेट के हिसाब से हमको कभी मिल जाया करता है। मतलब 2 से 3 गुना तक हो जाता है। 2 से 3 गुना तक हो जाया करता है। कभी कभी क्या होता है कि रेट घट जाता है और वेट भी घट जाया करता है। कितने दैनिक श्रमिक इसमें आप इन्वॉल्व करते हैं? जैसे एक सीजन में आप 1 एकड़ में कितने दैनिक श्रमिक? अब समथिंग आप मान के चलिए कि एक पेड़ पे समथिंग 30 से 40 रुपए का लेबर खर्च आता है प्रति वर्ष। हाँ, तो कितना पेड़ रहता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में समथिंग 7.5 और मतलब समथिंग 1100 कुछ पेड़ 1100 आता है। ठीक है। तो और क्या मतलब और कोई नई खेती आप करना चाहते हैं क्या इसमें? और लोगों को सलाह देना नई खेती हम हल्दी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। केवीकेएस द्वारा भी हमको आश्वासन मिला है कि बीज मिलेगा और यूनिवर्सिटी द्वारा भी हमको आश्वासन मिला है कि बीज आपको मिलेगा। हल्दी की तरफ हमारा लगाव है कि हल्दी की खेती की जाए, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो खेती हो रही है उस खेती से अलग हट करके खेती हो, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों का विकास है। जनपद में जैसे और कोई किसान अगर ये केला की खेती करना चाहे तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? आप सलाह देंगे कि करे कि न करे? फायदेमंद है कि नहीं है? खेती आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के जो जानकारी दी जाती है उद्यान विभाग से और कृषि विभाग से और केवीके से जो हम लोगों को जानकारी दी जाती है, हम यही चाहते हैं कि हमारे और किसान साथी भी वो काम करें केले की खेती के बारे में। केले का पौधा कहाँ से मिलेगा, केले का दवा कहाँ से मिलेगा और रख रखाव इसका कैसे होगा, रस्सी कहाँ से आएगी, कहाँ से बनेगा, कहाँ मार्केट में जाएगा, ये सब सारी जानकारी हम अपने 8-10 जिलों में, आसपास के जिलों में दिया करते हैं और जाते भी हैं, प्लाट पे घूमते भी। पौधे कहाँ से मंगवाते हैं? जलगांव से मंगाते हैं, जैन कंपनी का हम पौधा मंगवाते हैं जलगांव से। और बेचते कहाँ पे हैं? बाजार कहाँ है नजदीकी आपके? जो हम लोगों का जो मार्केट है हमारे नजदीक सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सब जगह बिक जाता है। रायबरेली, सारी जगह से व्यापारी आते हैं। 1 बार 2 बार व्यापारी आते हैं, उसके बाद हमारा उनका फोन पे बात हो जाता है। हम लोग गाड़ी लोड करवाते थे, उनके यहाँ भेज दिया करते हैं। वो पैसा हमारे मतलब मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं? मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं और है। कोई विशेष समस्या इसके? रोग न लगने पावे, किसान अगर अपने पे तैयार रहे, समय पे रोग न लगने पावे, तो ये आप मानिए कि केला बिकने के लिए नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसकेएन जी बात करने के लिए। आपने बताया कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए 1 एकड़ खेत में 1.5 लाख की लागत लगाते हैं, 2-3 लाख रुपए आप इसमें कमाते हैं। तो इसके लिए इस तरह से आप जानकारी और किसानों को देते रहे, अपने साथ जोड़ते रहे। धन्यवाद।